प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को लोगों से मांगे। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोलकर देश से माफी मांग लेते हैं। ममता बनर्जी ने जो बात कही, बंगाल के साथ सौतेलेपन का व्यवहार। नीतीश की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो कहती है जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं। लगभग देश के मुख्यमंत्री रोना रोते हैं कि मुझे जीएसटी का पैसा नहीं है। हेमंत सोरेन जी की बात करते हैं। फिर एक झूठ उन्होंने आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात उन्होंने की। बिहार पैकेज की जैसा ही एक और पैकेज की बात उन्होंने की। बिहार में भी पैकेज की बात उन्होंने की थी, याद होगा आप सबको। एक और झूठ याद होगा, झारखंड में भी पैकेज की बात किया था उन्होंने। कश्मीर को याद कीजिए, याद है आप सबको, कोई पैकेज नहीं मिला। आप 1.25 लाख पैकेज आज तक बिहार को नहीं मिला, याद है ना आप सबको कि भूल गए। 5,000 करोड़ रुपया कोसी बाढ़ का याद है, जब नीतीश जी और दोनों आदमी हेलीकॉप्टर से गए थे, पूर्णिया में 2 मिनट के लिए रुके थे, बातचीत भी नहीं हुई थी, याद है। 5 जिले तबाह हो चुके थे, याद है। आरा में 90 लाख, 60 लाख, 70 लाख करोड़ की बातचीत हुई थी। मुझे आश्चर्य होता है, हम किसानों पर कोई बात क्यों नहीं करते हैं, कोई चर्चा क्यों नहीं करते। हमेशा बिहार का रोना हम क्यों रोते, हम राज्य का रोना क्यों रोते। हेमंत सोरेन जी लगातार उद्योगों का, अभ्रकों का, खदानों का रोना रोते हैं, कोयला के रॉयल्टी का रोना रोते हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रोना रोते हैं। क्या कहा, बिहार के पास तो कुछ है नहीं। मेरा सवाल नीतीश सरकार से है, नीतीश बाबू, मेरा आग्रह है कि 15 साल अभी हम आएंगे आपके पास। जीएसटी घोटाले के बाद बहुत जल्दी मैं आपके पास आने वाला हूं। बहुत बड़े घोटाले को लेकर के हम आएंगे 10-20 दिन के अंदर। कोई विपक्ष की चर्चा छोड़ दीजिए। आज सवाल है कि आपने कहा 7 दिनों में मजदूर प्रवासी को लाइए, 35,000 ट्रेन लगेंगे। दिल्ली से लगभग लगेंगे 1,000 ट्रेन। लगभग हम लोगों ने प्रयास किया है 15 तारीख को 5 जिले ट्रेन जाएंगे लगभग। अभी मैं आपको बता दूं, संजय सिंह हम लोग बैठे थे, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पूर्णिया, दरभंगा मजदूर स्पेशल ट्रेन। शायद आपको पता भी अभी नहीं होगा। लगातार आपने पैसा नहीं दिया। अभी 1 घंटे से भाषण चल रहा है प्रधानमंत्री जी का। कल 9:30 बजे अंतिम प्रवचन आपका हुआ। आपने कहा 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। आप बिहार की जनता को बताइए कि आपने इतने दिनों के लॉकडाउन में अच्छा क्या किया। जांच 40,000 भी नहीं हुए। कोई एक स्टेट का नाम बताइए जहां क्वारंटाइन, बाहर के लोगों को क्वारंटाइन किया गया हो जो पॉजिटिव नहीं है। एक तरफ जहां पर सरकार कह रही है कि जब फीवर नहीं है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपको जब विशेष खांसी या कुछ नहीं है तो आप कुछ मत करिए। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप हमें बताइए कि आप मजदूर का संक्रमण आपके नेता बार बार बोल रहे हैं,
जो बाहर से विदेश से आ रहे हैं, जो अहमदाबाद में पूरी की पूरी टोली आई अमेरिका से, उस पर चर्चा नहीं होती। कोरोना वायरस 15 लाख लोग लेके आए, उस पर चर्चा नहीं होती। आज दिल्ली स्टेशन पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई, उस पर चर्चा नहीं होती। पूरी धज्जियां उड़ गई, उस पर चर्चा नहीं होती। मुझे आश्चर्य होता है। दारू में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ जाती है, चर्चा नहीं होती है। मजदूर के घर जाने पर मजदूर से संक्रमण हो रहा है। मैंने कल भी कहा कि आप मजदूर को पैसा दे दो ना, नहीं जाएगा। लेकिन आप मजदूरों को अपमानित क्यों कर, शोषण क्यों कर, मजदूर को बेइज्जत क्यों कर? आप 7 दिनों में 35,000 ट्रेन कैसे चलाओ? एक तरफ महाराष्ट्र पर आप कुछ नहीं बोले, पंजाब पर कुछ नहीं बोले, दूसरी तरफ आप 21 दिन कह रहे हो जो प्लेन से जाएंगे वो घर जाएंगे, जो बाय रोड जाएंगे घर जाएंगे। अभी आपकी लड़ाई बाय रोड विपक्ष के नेताओं के साथ शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन में, आप भी समझ जानते हो कि विपक्ष का नेता कब यहां आए, क्यों आए, क्या जरूरत थी उनको दिल्ली आने की। आपको भी पता है, सबको पता है कि क्यों दिल्ली आते हैं, क्या मजे लेते हैं, सबको पता है। कोई लॉकडाउन में कोई नहीं फंसा है, सबको जानकारी है कि अंतिम दिन 23 तारीख तक प्लेन चली है। मैं भी अंतिम दिन दिल्ली आया हूं, काम करके आया, और 23 तारीख से लगातार हर दिन मैं यहां पर खाना बांटा हूं, पैसे बांटा हूं, लोगों के बीच रहा हूं, घर में झगड़े हुए डेली हो रहे हैं। हमें रोका गया है, असहज रहा हूं, डिस्टर्ब रहा हूं, आज भी डिस्टर्ब रहा हूं मजदूरों की आवाज उठाने। हमारे लोगों को ओखला थाने में रोका गया है, मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। आज के चैनल पर कहा सोशल डिस्टेंस, पप्पू यादव दारू में सोशल डिस्टेंस नहीं, 2 लाख मजदूरों को मार पीट के सड़कों पर भेज दिया, सोशल डिस्टेंस नहीं। डेली मार रहे हो, राजस्थान में मार रहे हो, हरियाणा में मार रहे हो, सूरत में मार रहे हो, महाराष्ट्र में मार रहे हो, पटरियों पर सोशल डिस्टेंस नहीं। एक बच्चे मानसरोवर में आत्महत्या कर लिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंस नहीं। पेट में बच्ची मर गई, सोशल डिस्टेंस नहीं है। जो मन में आ रहा है आप कर रहे हो। आप अभी पीपी कीट पर असर बोल गए। 47,000 कीट पहले बन रही थी, अब अधिक बन रही है, लेकिन कोरोना के बाद जरूरत बढ़ी है तो उत्पादन शुरू हुआ है। Y2K की फर्जी संकट पर बोले, जो कोई संकट ही नहीं था। मजदूर श्रमिक कानून पर कुछ ना बोले, कुछ बोले ही नहीं उस कानून पर कि क्यों मैं खत्म किया। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर कारण क्या है। एक तरफ कहते हो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे बिना मजदूर के, एक तरफ आप मुनाफाखोर और कॉर्पोरेट को पूरी अधिकार दे रहे हो। 200 रुपये में मजदूर जाएंगे, जब मन आएगा नौकरी से निकाल देंगे, घर नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आप कह रहे हो बिना मजदूरों को शामिल किए हुए आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, पूरे मजदूरों के अधिकार मैं फ्रीडम दूंगा। यदि पप्पू यादव की सरकार होगी तो गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीडम होगी मजदूरों को। मैं कॉर्पोरेट को बिजली का टैक्स का, गुंडा माफिया टैक्स का, बिजली टैक्स का, सरकारी टैक्स से मुक्ति कराऊंगा, और मजदूरों की जिंदगी को सरकार के द्वारा मैं डेवलप करूंगा। लेकिन आपका तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं जब कोई बात करता हूं, कोई गरीब आदमी क्वारंटाइन से निकल जाए तो लाठीचार्ज हो, वीआईपी आदमी का क्वारंटाइन, ये संस्कृति आप
मजदूरों के बीच रखो। भारतीय मजदूर संघ की राज्य सरकार को चेतावनी दी गई। बीएमएस ने प्रवासी मजदूर को मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग किया। मुख्यमंत्रियों को लिख करके श्रम कानून को कमजोर करने का विरोध तक किया गया है। कोरोना वायरस में मजदूरों और नौकरियों के लिए असाधारण संकट की स्थिति पैदा की गई। आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या पैदा किया गया। उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम, रायगढ़ और औरंगाबाद की घटना लेबर सेक्टर की दयनीय हालत को बयां कर रही है।